नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर विवादों में रहते हैं और विवादों के साथ साथ जो बयान वो देते हैं उसकी चर्चा बहुत होती है। सही गलत ये फैसला आप हमेशा करते हैं, आप मतलब जनता। असम के साथ साथ चूंकि पूरे देश में उनके बयानों की चर्चा होती है, दिल्ली तक में कई बार हड़कंप मच जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा उसने उनको एक बार फिर से विवादों में ला दिया। ये वो हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जो अक्सर कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हैं। गौरव गोगोई के पाकिस्तानी कनेक्शन निकालने से लेकर कहते हैं कि हम केंद्र सरकार से एनआईए जांच की मांग करेंगे, और इन सबसे इतर अक्सर देखा गया है कि राहुल गांधी पर भी वो तंज कसते हुए, सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और असम में इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे पॉपुलर चेहरा नजर आते हैं बीजेपी की तरफ से। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा अगर लोगों के बीच में निकल जाए और उनका काफिला दिख जाए तो लोग अपने काम छोड़ छोड़कर उनके काफिले के आसपास नजर आते हैं। शायद इसीलिए कभी हिमंता बिस्वा शर्मा किसी को अपना फोन नंबर देते हुए नजर आते हैं, तो कभी किसी की माताजी से बात करते हुए, उन्हें इनवाइट करते हुए कि आप परिवार के साथ आइए, ये सब चीजें करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ वो असम की जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो रही है और दूसरी तरफ उनके बयानों की वजह से कुछ तबकों को मिर्ची लगी हुई है। हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने उन्हें विवादों के घेरे में इसलिए लाकर खड़ा कर दिया क्योंकि उनके इस बयान को विवादास्पद माना जा रहा है। उनके इस बयान को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। उनके इस बयान को विपक्षी दलों के नेताओं ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा देने वाला बताया है। अब आखिर ऐसा क्या कुछ कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, मैं आपको बता देती हूं। वो कहते हैं कि असम में कुछ ऐसे जिले हैं जहां एक गांव में 30,000 लोगों के बीच केवल 100 सनातन धर्म के लोग रहते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत यदि ऐसे परिवार चाहें तो उन्हें आर्म्स लाइसेंस मिल सकता है। सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि 30,000 लोगों में 100 सनातन धर्म के लोग हैं, ऐसे में वो सुरक्षित नहीं है और ऐसे में अगर ये परिवार चाहे तो आर्म्स लाइसेंस इन्हें मिल सकता है। और फिर वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा। बंदूक तो लगे, बंदूक নহলে আপুনি সাউথ সালমাৰা মানকাছৰ কেনেকে থাকিব, বাগবৰত কেনেকে থাকিব, আপোনালোকে তাতে গলে গম পাব। 20-25 হাজাৰ মানুহ ঘেৰি আছে, মাজত 100 জন মানুহে এখন সত্ৰ লৈ পেলাই বহি আছে, তো তেওঁকতো কিবা এটাতো লাগিব না। আৰু আমিতো এনেই নিদিওঁ, বিচাৰ বিবেচনা কৰিহে দিম। গতিকে বন্দুকো লাগিব, মাটিও লাগিব, অধিকাৰো লাগিব, খালি আইনৰ মাজত লাগিব। আইনৰ গণ্ডি পাৰ হৈ আমাক একো নালাগে। বন্দুকটো লাগে, বন্দুক নহলে আপুনি সাউথ সালমাৰা মানকাছৰ কেনেকে থাকিব, বাগবৰত কেনেকে থাকিব, আপোনালোকে তাতে গলে গম পাব। 20-25 হাজাৰ মানুহ ঘেৰি আছে, মাজত 100 জন মানুহে এখন সত্ৰ লৈ পেলাই বহি আছে, তো তেওঁকতো কিবা এটাতো লাগিব না। আৰু আমিতো এনেই নিদিওঁ, বিচাৰ বিবেচনা কৰিহে দিম। গতিকে বন্দুকো লাগিব, মাটিও লাগিব, অধিকাৰো লাগিব, খালি আইনৰ মাজত লাগিব। আইনৰ গণ্ডি পাৰ হৈ আমাক একো নালাগে। अब असम के मुख्यमंत्री के इस बयान को कंट्रोवर्शियल देखा जा रहा है। कुछ ऐसे तबके हैं जो कह रहे हैं कि ये तो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली बात हिमंता बिस्वा शर्मा कर रही हैं। कुछ ऐसे विपक्षी दल के नेताओं के साथ साथ कुछ संगठनों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि जब इस बयान को हिमंता ने अपने सोशल मीडिया पर खुद डाला तो लोगों ने कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दी, मैं आपको पढ़कर बताती हूं और इससे आपको समझ में आएगा कि कितने लोग उनसे सहमत हैं और कितने लोग उनसे नहीं। जैसे अनवर पठान नाम के यूजर ने लिखा, और जिन गांव में मुस्लिम 5-10 हैं क्या उनको भी मिलेगा। और फिर उसके बाद किसी ने उनके ऊपर सवाल उठाए कि आप अपनी नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम हैं। किसी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, किसी ने उन्हें कट्टर हिंदू बता दिया, तो किसी ने उनसे कहा कि आप ठीक नहीं कर रही हैं। किसी ने कहा लाइसेंस की भी क्या जरूरत है, ऐसे ही बांट दो। तो किसी ने कहा कि ये सारी चीजें ठीक हैं लेकिन इसे और व्यवस्थित ढंग से करना होगा। फिर किसी ने लिखा कि वो 100 लोग सेफ हैं एकदम क्योंकि आप हमारे सीएम हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे कमेंट्स हैं। अगर आप उनके सोशल मीडिया पर जाएंगे, इस बयान को देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे सहमत भी हो रहे हैं और कैसे लोग उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं भी रख रहे। जैसे कुछ लोगों ने कहा काश ऐसी ही पहल कश्मीर में हुई होती, किसी ने कहा मशीन गन लाइसेंस सहित मिलना चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं सर ये गलत है, और इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस बयान को लेकर विवाद कैसे हो रहा है। दरअसल इस बयान को विवादास्पद बताया जा रहा है क्योंकि कुछ विपक्षी दलों और समुदाय ने इसे तनाव को बढ़ाने वाला बताया है। असम में बंगाली मूल के मुसलमानों को, जिन्हें अक्सर मियां मुसलमान कहा जाता है, बाकी जो बांग्लादेश से आकर घुसपैठ करते हुए रहते हैं, उनके लिए कई बार असम के मुख्यमंत्री इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो भारत के मुसलमानों के लिए नहीं करते हैं, वो घुसपैठियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ समुदाय इसे भी भड़काऊ बयान मानते हैं और कहते हैं कि इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। इन सबसे इतर अब इस पर बहस चल रही है और सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके के फैसले सीएम की तरफ से लिए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, और इन सबसे इतर जिस तरीके के वो बयान दे रही हैं क्या वो ठीक है या नहीं। वैसे आपको बता दें, कानूनी रूप से भारत में शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। इसमें आवेदक को पहले अपनी सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरे का प्रमाण देना होता है। मतलब अगर किसी को लाइसेंस चाहिए तो पहले उसे ये बताना होता है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। खतरा कैसे है इसका प्रमाण देना होता है, और शायद इसीलिए इसी संदर्भ में अगर कोई सनातनी परिवार लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसे ये साबित करना होगा कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। यह बयान असम के जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है, जहां पर बहुत सारे घुसपैठिए हैं। इस तरह की खबरें मिलती हैं। ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसीलिए अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से इस पर अपनी अपनी राय रखते हैं। लेकिन यहां पर हमें समझना होगा कि उन्होंने कहा है कि 30,000 लोगों के बीच 100 सनातनी परिवार है और उनको आर्म्स लाइसेंस मिलना चाहिए, ये हिमंता ने कहा है। इस पर कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या है, मैंने आपको बताया। एक बार फिर से सुनिए असम के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा और फिर आप उनके बयान को किस तरह से देखते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बंदूक तो लगे, बंदूक নহলে আপুনি সাউথ সালমাৰা মানকাছৰত কেনেকে থাকিব, বাগবৰত কেনেকে থাকিব, আপোনালোকে তাতে গলে গম পাব। 20-25 হাজাৰ মানুহ ঘেৰি আছে, মাজত 100 জন মানুহে এখন সত্ৰ লৈ পেলাই বহি আছে। তেওঁকতো কিবা এটাতো লাগিব না, আৰু আমিতো এনেই নিদিওঁ, বিচাৰ বিবেচনা কৰিহে দিম। গতিকে বন্দুকো লাগিব, মাটিও লাগিব, অধিকাৰো লাগিব, খালি আইনৰ মাজত লাগিব। আইনৰ গণ্ডি পাৰ হৈ আমাক একো নালাগে।